कल भी बिलावल भुट्टो ने यही बात की। आज उन्होंने कहा कि एहतसाब का एक नया इदारा बनना चाहिए। नैब क़वानीन में तरमीम के हवाले से अभी तक हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नहीं आई। हालांकि अपोजिशन भी कई बार कह चुकी है, हुकूमत भी कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये बात दोहराई है अपने फैसले में और ये कहा है कि जो नैब का इदारा है वो लोगों की पगड़ियाँ उछालता है, उनका इस्तेहसाल करता है। ये इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है और हो रहा है। क्या हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक होगी? इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आरिसा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, नैब क़वानीन जिस पर एतराज़ हुकूमत भी करती है, अपोजिशन भी करती है, लेकिन तरामीम के हवाले से एक पेज पर नहीं आती। आपको लगता है कि ये एहतसाब का इदारा ख़त्म किया जाना चाहिए और एक और नया इदारा बनना चाहिए एहतसाब के लिए? देखें, एक पाकिस्तान में कौमी अदारा है जिससे सब डर रहे हैं, सबको प्रॉब्लम है। 1999 में बनाया गया था। हमेशा असूल होता है कि आप अगर एक अदारा बनाते हैं, टाइम के साथ उसके कमजोरियां देखते उसको और बेहतर इम्प्रूव करते हैं और अच्छा करते हैं, उसको फाल करते हैं, जो कमजोरियां दूर करके उसको और मजबूत किया जाता है। अगर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है, प्रोसिक्यूटर कमजोर होते हैं, सस्ते रखे जाते हैं, यंग लॉयर रखे जाते हैं, जिनका चेयरमैन नैब की सवाबदीद है, तो वो बेहतर होता है। मेन है कि चेयरमैन नैब को प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, प्रोसिक्यूटर की इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। ये तो माननी बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी देखें, इतने सख्त अल्फाज एक कौमी अदारे के बारे में नहीं देने चाहिए। एक इंडिविजुअल केस है। अच्छा। अगर एक इंडिविजुअल केस में प्रोसिक्यूशन ने कहीं कमजोरी दिखाई है तो सुप्रीम कोर्ट शुड हैव सेड कि जी इस पर्टिकुलर केस में ये कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम इनको सोचो को जमानत दे रहे हैं। अच्छा। और इसकी वजह से हमने डिटेल जजमेंट दे दी और इसकी कमजोरियां दूर हो। बजाय से पूरी वर्डिक्ट दे दी है कि जी ये केस कुछ नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है पैरागॉन से, इनका ख्वाजा साहब रफीक और उनके भाई का, और ताकि ये किस्म का ये मैंडेट चला गया है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज के ऊपर, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया अब इस केस को चलाना और डिसीजन लेना सुप्रीम कोर्ट के फैसले। एक तो ये बात है। सेकंड, आप कोई भी किसी को अदारे को खत्म नहीं करते हैं, आप इम्प्रूव करें। आपने कभी पुलिस के बारे में, करप्शन है पुलिस के बारे में किसी ने बात नहीं की। एंटी करप्शन बिल्कुल गैर फाल हो चुकी है, कोई उसको प्रोविंशियल इन्फ्लुएंस होता है, कभी उसके बारे में बात नहीं की है, FIA के बारे में बात की है। एक कौमी अदारा जो कुछ काम कर रहा है और जो दुनिया के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बात करें, मीन एटलीस्ट इट इज डूइंग गुड जॉब, जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम है। इसलिए इस अदारे को बेहतर करें, चाहे सारी पार्टियां मिलें। ये नहीं कि आप करें। लेकिन जो तासुर है आरिफ साहब कि ये इदारा एक सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा और हो रहा है, वो तासुर तो अपनी जगह बरकरार है ना। देखिए, जब आप एक पहले अदारा इसलिए होता है कि जब आप चेयरमैन नैब को ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के नॉमिनेट करती है, आप इसको सिलेक्शन का सिस्टम चेंज करें, आप जुडिशियल कमीशन के वो अंदर ऑब्लिगेशन ना हो किसी पॉलिटिशियन के, आप उनको अच्छे तरीके से सिस्टम लाएं, प्लस उनका आप पुराना रिकॉर्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस कराएं, देखेंगे उन पर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या पुराना रिकॉर्ड है, कैसा करेक्टर है, आप सारी चीजें चेक कर लें एंड देन अपॉइंट जुडिशियल कमीशन, ताकि वो ऑब्लिगेशन में ना हो कि जी मुझे ऑपोजिशन सेलेक्ट किया, ये गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया, मैं उनको फेवर करूंगा। तो आप सिस्टम को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ सिर्फ आपकी प्रोसिक्यूशन में होते हैं एतजाज एहसन साहब, उनके साथ 10 लॉयर और यंग टीम साथ। तो यही बात मैं भी कर रही हूँ आरिफ साहब कि प्रोसिक्यूशन तो वीक है ना। कोई भी केस आप देख लें, चाहे वो एहसन इकबाल का हो, ख्वाजा साद रफीक का हो, शाइखा खान अब्बासी का, ऐसे लातादाद केसेस हैं। साबित तो आप कुछ भी नहीं कर सका, वही प्रोसिक्यूशन की बात आ जाती है। मैं आपका पॉइंट आ गया हारिस साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं आगे बढ़ूंगी, मीर साहब का भी पॉइंट ले लूँ, वक्त ज़ाहिर कम है। आप क्या कहेंगे पीजी मीर साहब, जब एक तरह की चार्जशीट है सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब के इदारे के खिलाफ, अब ये तमाम तर चीज़ें हैं, केसेस जो हैं उनमें कुछ साबित नहीं होता, लोगों को पहले गिरफ्तार किया जाता है, किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है इस इदारे में तरमीम करके? किस तरह बैठे हुकूमत अपोजिशन को लेकर? देखिए, ये जो सारी बात है, कॉन्वर्सेशन है, ये बड़ी सिंपल है कि आवाम को हमारे इदारों पे एतबार ही नहीं, बारिंग द मिलिट्री साइड आपको किसी पे एतबार है नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एम्प्रेस मार्केट पे कोई बैठ जाता है, कोई टोरंटन मार्केट में, और यहाँ से बोलियां लगनी शुरू हो जाती है। अब ये जब बोलियां लगती हैं, आप अपने इदारे को नीचे गिराना शुरू कर देते हो।
ये भी जो हारिस साहब ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि ये आप नैब को करो? भाई नैब तुम्हारा ही इदारा है, तुम्हारी ही एक आर्म ऑफ गिविंग जस्टिस। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इस प्रॉब्लम को दोनों बैठ के रेक्टिफाई करो, बट इदारे को डिस्ट्रॉय ना करो, क्योंकि इदारे को जब आप मिलाइन कर दोगे पब्लिक, इदारे पे कोई एतमाद नहीं रखेगा। और ये 99 में बाद में इदारा नहीं बना था, ये बना था नवाज शरीफ के दौर में, एहतसाब रहमान का इदारा इसको कहा जाता था। और उस वक्त भी क्या हुआ था, मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ। नवाज शरीफ जा रहे थे जदा, इनको जहाज में कॉल आई कि जी पीछे से एहतसाब रहमान ने 2 ऑपोजिशन के मेंबर्स को अंदर कर दिया है। नवाज शरीफ ने वही ऑर्डर किया और इनको झाड़ डाला। ये मैं आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, इनको झाड़ डाली कि इमीडिएटली उनको रिलीज करो। अब यार कई लोग ऐसे भी बन जाते हैं जो मोर लॉयल देन द किंग। द क्वेश्चन अराइजेस, देखो आप में बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि आप कहीं ठहरने वाले तो है नहीं। कभी आप नाजिम सिस्टम ले आते हो, कभी आप डीसी सिस्टम ले आते हो, कभी कुछ और सिस्टम ले आते हो, आप किसी जगह पे बैठते ही नहीं हो। तो इसीलिए क्या होता है कि आपके अंदर कुछ स्टेडी, कोई आपके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं सकता है। आपका जो एक ऑफिसर है वो डरता है, ओ यार मैंने कुछ काम कर दिया, ये नैब वाले पड़ जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि इदारों को तगड़ा करो खुदा के लिए। तगड़ा करने की जरूरत है, इदारों को बेहतर करने की जरूरत है, इस पर बात करी जा सकती है। बिल्कुल सही पॉइंट है कि मुसर्रत साहिबा, इदारों को बेहतर किया जाए, एहतसाब का अमल सबके लिए कि उस पर वाकई तन अमल किया जाए, तो शायद ये बातें हो ही ना। क्या वाकई हुकूमत इस पर कुछ सोच रही है? I totally agree with मीर साहब। बेसिकली देखें, इदारों को खत्म करना तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। चीज ये है कि अगर आप नैब की परफॉर्मेंस को जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो फिर कौन सा इदारा इस मुल्क में सही काम कर रहा था? इनके भी दौरे हुकूमत में, तो फिर क्या सारा जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबको फिर बंद कर देना चाहिए ना, अगर इनकी इस बात से हम इत्तफाक करें। देखें, हम बिलीव करते हैं कि जिस इदारे में भी बिगाड़ है उसको हमने ठीक करना है, ठीक किए बगैर कोई चारा नहीं है आपके पास। अब जिस तबाही की तरफ हर इदारा जाता है और वापस रिवर्स मारना है और रिफॉर्म्स के थ्रू हमने चीजों को ठीक करना है, इम्प्रूव करना है। तो अब 2 साल होने वाले हैं आप लोगों को, ये रिफॉर्म्स कब आएंगी, कब बैठ के बात होगी, कब इदारे तगड़े होंगे, एक आम आदमी का एतमाद कायम होगा इदारों पर अपने? जी, उसका मैं जवाब देती हूँ। देखिए, हमने पीआईए के ऊपर जो भी स्टैंड लिया उससे हमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो अमल इसलिए ठीक था कि अब वो ठीक होने जा रहा है, चीजें ठीक, और विद इन इंशाल्लाह बहुत जल्द जब चीजें मंजरे आम पे आती हैं तो उसमें एक तो प्रेशर आता है आवाम का कि ठीक करें, कब ठीक होगा। और अगर आप दबा देते हैं फाइल तो फिर ये सिस्टम ऑलरेडी स्लो, या तो स्लो चलता है या फिर काम ही नहीं करता। तो इसलिए हर चीज को सरफेस लानी है और सरफेस पे लाने के साथ पैरेलल उसके साथ उसकी जो सोल्यूशन है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे हमने चीजों को इम्प्रूव कैसे करना है, तो उसके ऊपर हम कर रहे हैं काम। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसमें हमें क्या ही अच्छा होता कि ऑपोजिशन, लेकिन ऑपोजिशन कैसे कर सकती है? अगर किसी भी इदारे, अगर नैब की परफॉर्मेंस बेहतर आती है तो उनको पता है कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया है। कोई भी इदारा बेहतर होता है, मसलन आप यानी कि आप लोग भी समझते हैं ना कि नैब की परफॉर्मेंस अभी बेहतर नहीं है। बारिश पे भर्तियां, जाली लाइसेंस, कभी सुना ना देखा कि मतलब पायलट्स भी जाली लाइसेंस वाले हो सकते हैं, लेकिन ये कारनामा इस मुल्क में हुआ, जानों का ज़िया हुआ और कितनी आगे हो सकती थी अगर ये अभी भी चीज। लेकिन जिस तरह से उस चीज को हैंडल किया गया वो बड़ा गलत तरीका था ना, उससे भी तो हमारी मुल्क की साख खराब हुई पूरी दुनिया में। उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। देखो सुमैया, अगर 2 माह के लिए मुल्क की साख खराब हो भी जाए और उसके बाद चीजें ठीक हो जाए और आपका वही इदारा वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया में शामिल हो, तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। जो मैं अर्ज कर रही हूँ कि जब फाइल आपकी दबा दी जाती है इस मुल्क में तो फिर उसका अच्छा, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको, आपकी मर्जी है, आप उससे इख्तिलाफ कर सकती हैं। एक बच्चा है जो कि बहुत बदतमीज है, उसको ठीक करने के लिए सबके सामने उसको जलील किया जाए, उसको मारा जाए और फिर कहा जाए कि ऐसे ही ठीक होगा, या फिर उसको एक कहीं अलग कमरे में ले जाके प्यार से समझाया जाए, कौन सा तरीका बेहतर होगा आपके नजदीक? एक छोटी सी मिसाल। जी देखिए, ये बड़ी अच्छी मिसाल है, लेकिन आपके मुल्क के इदारों के लिए ये सूटेबल एग्जांपल इसलिए नहीं है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। देखिए, यहाँ पे आप पायलट को जाके हम बंद कमरों में ले जाके समझाएंगे, नहीं, ये तो एक मिसाल है और अपनी डिग्री हम सबके सामने अपनी चीजों को खोल के बयान करें और फिर हम कहें कि हम ठीक कर रहे हैं।
सुमैया, जज़ायर सजा इसीलिए आपके कोर्ट्स हैं, इसीलिए आपके मुल्क में थाने हैं, ठीक है। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा वर्किंग होती है। अगर हम खाली समझाने से, Point प्यार taken. से समझाने से वो लेसन अगर असली हो सकते हैं तो ठीक है, हम उनको ऐसे कर चले लेते हैं। चले ठीक है, हम देखते हैं कि अभी 2 साल तो होने वाले हैं, अभी बेहतर और चीज़ों को किस तरीके से आप लोग करेंगे वक्त पे आने पर देखेंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहब। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।